दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टीचिंग वाला। बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 3.0 री एग्जाम के लिए 1 to 5 और 6 to 8 की परीक्षा हो चुकी है। 9, 10 और 11, 12 की होने वाली है, या आप जब वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है हो भी गई होगी, क्योंकि आज ही है 9, 10 की और कल है 11, 12 की। अब यहाँ पर एक क्विक विश्लेषण, क्वेश्चन पेपर कैसा था, कट ऑफ क्या हो सकता है और नॉर्मलाइजेशन की क्या बात है, ये सब पर हम लोग यहाँ पर एक बार क्विकली बात कर लेंगे, है ना। सबसे पहले दोस्तों, ये जो न्यूज है, ये न्यूज आज आई है, यानी कि आज सुबह के न्यूज़पेपर में आई है, और ये कल के एग्जाम की यानी कि 1 to 5 के एग्जाम के बारे में है। और इसको मैं आपको समराइज कर देता हूं कि ऑप्शन क्लोज होने की वजह से परेशान दिखे अभ्यर्थी, कट ऑफ मार्क्स रहेगा कम। तो इसमें ये कहा गया है, इनका जो विश्लेषण है अलग अलग जगह पर, कि कंसेप्चुअल आधारित क्वेश्चन थे। अच्छा, आप लोग भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिएगा कमेंट में जरूर। देखिए, कट ऑफ कई चीजों पर निर्भर करता है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, चाहे वो प्रश्न का लेवल हो, या बच्चे की संख्या हो, या कैटेगरी वाइज कितने बच्चे हैं, बहुत सारी चीजों पर निर्भर करता है। लेकिन एक आपका क्विक विश्लेषण है, आप जरूर कमेंट में बताइएगा। तो यहां पर जो इनके द्वारा कहा गया है कि प्राइमरी लेवल पर ऑप्शंस जो थे वो काफी क्लोज थे, जिस वजह से कि वो मतलब चयन में मुश्किल हो रहा था। हालांकि लेवल पहले जैसा ही था जो टीआरई 2.0 में था, लेकिन ऑप्शंस फंसाने वाले थे। तो इसलिए इनका विश्लेषण ये है कि कट ऑफ जो है टीआरई 2 या टीआरई 1 से कम रहने की संभावना है। मुझे भी ऐसा लगता है कि टीआरई 2 और 1 से थोड़ा सा कम ही रहेगा, कट ऑफ ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि टीआरई 1 और 2 में और भी रीजन थे कट ऑफ बढ़ने के, क्योंकि उस समय पर पेपर भी लीक हुआ था, कई लोगों के हाथ में था, लोग 100 नंबर ला रहे थे। तो इसलिए उसके कंपैरिजन में तो कम रहेगा कट ऑफ। और जहां तक मैं एक सेंट्रलाइज तौर पर बात करता हूं दोस्तों, एक एवरेज आप मान लीजिए 80 to 85, ठीक है। अब किसी पार्टिकुलर चीज में कम या ज्यादा, लेकिन एक एवरेज आप मान लीजिए 80 to 85। अब प्राइमरी की अगर बात करें तो अब एक जनरल कटअप मैं आपको बता रहा हूं, उसके बाद आप कैटेगरी वाइज थोड़ा थोड़ा 2 नंबर 3 नंबर कम करके सोच सकते हैं। एग्जैक्ट तो जब आएगा पता चलेगा, लेकिन ये होगा। इसमें एक और चीज है, पहले मैं वो बता देता हूं, जो नॉर्मलाइजेशन आप भी जानते हैं, जब अलग अलग क्वेश्चन पेपर पर एग्जाम होता है तो नॉर्मलाइजेशन होता है। तो यहां पर क्योंकि बीपीएससी ने यह बात दावा किया है कि हम अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह के सेट से क्वेश्चन करा रहे हैं, तो उसमें अगर क्वेश्चंस अलग अलग हैं तो निश्चित रूप से नॉर्मलाइजेशन होगा। लेकिन नॉर्मलाइजेशन से उतना भी बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा कि 10 नंबर ऊपर नीचे हो गया। 1, 2, 3 नंबर का नॉर्मली रहता है, बहुत हुआ तो 5 नंबर हुआ, उतना भी नहीं रहता है। 1, 2, 3 नंबर का मैक्सिमम ये रहता है, तो वो हो गया नॉर्मलाइजेशन। आपके से अगर क्वेश्चन पेपर से में जो डिफरेंट क्वेश्चन पेपर हैं, डिफरेंट क्वेश्चन से अगर एग्जाम लिया जाता है तो ये चीजें होती है, तो उसके लिए आपको चिंता नहीं करना है, ऐसा कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा। और यहां पर एवरेज जो है, अगर प्राइमरी के मान लेके चलिए तो आप ये मान सकते हैं कि अप्रॉक्स 85, है ना, मैक्सिमम ये रह सकता है, इससे ज्यादा नहीं जाएगा, 80 to 85, और इवन उससे कम हो सकता है, लेकिन ज्यादा नहीं होगा जो अभी के एनालिसिस के हिसाब से। 6 to 8 की अगर बात करें तो 6 to 8 में मिक्स रिएक्शन है। कुछ लोगों का कहना है कि मैथ साइंस बहुत हार्ड था, कुछ लोगों का कहना है कि एसएसटी बहुत हार्ड था। मतलब आप अपना पोर्शन भी, अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी कमेंट में बताइएगा। लेकिन जहां तक हमारी समझ है कि मैथ साइंस हो या एसएसटी हो, उसमें भी आपको कट ऑफ 80 के इर्द गिर्द ही होगा, 100 और 95 नहीं जाने वाला है, ठीक है। बहुत हुआ तो अगर मान लीजिए किसी को लग रहा है कि मैथ साइंस में सच में हार्ड था या टाइम टेकिंग था, तो 85 हो सकता है। मैं देख रहा था अलग अलग टेलीग्राम ग्रुप में कोई बोल रहा है 90, 95, उतना नहीं जाएगा, है ना। 85 आप मान के चल सकते हो, है ना, एक एवरेज। और अगर बात करते हो, किसी का 82 जा सकता है, किसी का 84 जा सकता है, लैंग्वेज पेपर्स में भी। तो अब उसी हिसाब से कैटेगरी वाइज 2 नंबर 3 नंबर कम, जैसे कि अगर मान लीजिए कि 82 गया जनरल का तो 78 हो गया, उसके नीचे जो भी अलग अलग कैटेगरीज हैं, या 76 हो गया, इस तरह से। तो यही एवरेज इस बार, मतलब मैं आपको एक मैक्सिमम बता रहा हूं, है ना। मतलब इससे ज्यादा, जैसे पिछले बार 100 नंबर जब कट ऑफ आया था तो उतना नहीं जाएगा इस बार। और क्वेश्चन के लेवल ठीक है, अच्छे हैं, टाइम टेकिंग है, बहुत लोगों का टाइम की वजह से भी मिस हुआ है, तो ये चीज है। और देख लीजिए यहाँ पर जो अभ्यर्थी जो शामिल होने की बात हुई है, तो ये तो हो गया आपका 1 to 5 और 6 to 8। 9, 10 में कहा जा रहा है कि आज आपको 9, 10 की परीक्षा है एकल पाली में, तो इसमें आपको 1.45 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। और उसके बाद SC ST कल्याण विभाग के 6 से 10वीं वर्ग के हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, मतलब ये सब परीक्षा ली जाएगी, और कल 11, 12 की होगी। तो आप लोग बिल्कुल अपना जरूर बताइएगा कि आपको कितना आ रहा है। एक और चीज, आप लोग अभी जो अपनी आंसर की मिलाए होंगे, तो हो सकता है कि किसी एक प्लेटफॉर्म से मिलाया होगा तो 2-3 नंबर ज्यादा हुआ होगा या कम हुआ होगा, तो एक एवरेज मान के
चलिए आप उसका, क्योंकि कोई भी चीज 100% परफेक्ट नहीं होता जब तक ऑफिशियल नहीं होता, है ना। तो उसके लिए आप बिल्कुल ये रहिएगा। और बहुत लोग जो अगली टीआरई की बात कर रहे थे, तो अगली टीआरई अब आप मान के चलिए कि अगस्त में आपको आएगी, इसका मतलब नोटिफिकेशन, और आपको पता चल जाएगा, क्योंकि नवंबर से दिसंबर में वो एग्जाम ले लेंगे। ठीक है, टीआरई 4 की बात करते हैं, तो उसके लिए भी आप तैयारी शुरू कर सकते हैं। अगर आप पीडब्ल्यू के ऐप पर जाओगे तो उसके लिए आपको जो है बैचेस वगैरह ऑलरेडी लॉन्च कर दी गई है, तो उसका भी आप बेनिफिट उठा सकते हैं। अच्छा, एक और चीज मुझे यहाँ पर याद आ गया, एक आपको यहाँ पर ऑफर भी चल रहा है ना, गुरु पूर्णिमा ऑफर, जो 22 तारीख तक है पीडब्ल्यू के ऐप पर, जिसमें कि सभी बैचेस पर अप टू 85% डिस्काउंट है, और साथ ही साथ जो 1 ईयर टीचिंग महापैक है उस पर डबल वैलिडिटी है। तो आप एक्सप्लोर कर सकते हो सभी बैचेज, टीआरई के भी और अलग अलग बैचेस भी। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, और आप सब लोगों को ऑल द बेस्ट, और इस बार आप की जॉब जरूर लगे, यही मैं बस उम्मीद करता हूं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद।